ख्याली समारोह है तो ख्याली दूल्हा तो आ ही सकता है। वक्त आने पे जरूर बता दूंगी उसके बारे में। ऐसा वक्त ही नहीं आएगा, सही नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रही हो। मुझे तड़पाने के लिए कर रही हो। परसों पहले जब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था, उसी का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो भाई। जितना तुम तड़पी थी उस वक्त, तुम चाहती हो कि मैं भी उतना ही तड़पूं, वो तड़प महसूस करूं। ठीक है, सही, जितना तड़पाना है तड़पा लो, जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, पर मैं तुम्हारा गुस्सा खत्म होने का इंतजार करूंगा। फिर तो मैं तुमसे माफी चाहूंगी मिस्टर विराट जवान, क्योंकि तुम जिंदगी भर इंतजार करते रह जाओगे। इसलिए भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और दोबारा मेरा पीछा मत करना। मैं जानता हूं सही कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मेरे पास ही लौटाओगी। जाना चाहती हो ना, जाओ, तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। तुम्हें लौटकर वापस यहीं आना है, मेरे पास। डॉक्टर सत्या, डॉक्टर सत्या। अरे डॉक्टर सत्या तो यहाँ नहीं है। मैं तो उनसे माफी मांगने आई थी, उन्हें बस स्टैंड बुला के खुद ही वहां नहीं पहुंची। लेकिन वो कहाँ है? सभी मजी आई? आप कहाँ हो? सभी मैं हॉस्पिटल आई हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम था। अब वीनू दादा के पास हो ना, वीनू दादा का अच्छे से ख्याल भी रखना, ओके? आप वही करो, डॉक्टर अंकल के पास होता है तो आपको तंग करते हैं। हाँ मजी आई, मैं वही हूँ, मुझे कुछ काम था। बड़ा आई एम सॉरी, मैं आपको समुंदर दिखाने नहीं ले जा पाई ना। अरे कोई बात नहीं आई एम समुद्र तो बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन आई मैं इस बात से खुश हूँ आपके और पापा की शादी होने वाली, और फिर मेरी फैमिली पूरी हो जाएगी। मेरे आई पापा की शादी होने वाली है। रानी तुमने क्या किया? देखो तुम्हारे साथ साथ सभी भी सपने देखने लगी। बाय सभी। बेटा सिर्फ एक आप ही हो जिसे मेरी परवाह है, और किसी को नहीं। उम्मीद करती हूँ वीनू कि एक दिन आप ये चिट्ठी जरूर पढ़ोगे, फिर आपको मेरी तकलीफ और मेरा नजरिया समझ आ जाएगा।
क्या खुशकिस्मती हमारी जो डॉक्टर जोशी यहाँ बधारी। मुझे तो लगा आपके दर्शन दोबारा होंगे ही नहीं। फेमस हो गई आप कितनी। तो आपने भी देखा वो वीडियो? जी, वीडियो के साथ साथ आप भी वायरल हो गई हैं। आपने तो कमाल कर दिया डॉक्टर जोशी। जब आपके जोक्स खत्म हो जाए ना तो बता दीजिएगा, जो बात कहने आई हूँ वो कह लूंगी। सॉरी सॉरी, नहीं मारूंगा जोक्स, आप प्लीज बोलिए, बस हो गया। मैं आपसे माफी मांगने आई थी। आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ आपने कितनी अर्जेंटली मेरे लिए मुंबई में जॉब ढूंढी थी और मैं मुंबई ही नहीं जा पाई। आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर सत्या। मुझे पता है, इनफैक्ट मैंने तो लाइव देखा है। भूल गई थी ना आप मुझे, बस स्टॉप पर इंतजार करने के लिए कहा था। मुझे याद है, उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। वहाँ इतना सब कुछ हो गया कि मैं आपको फोन करना ही भूल गई। विराट ने अपना और मेरा मजाक बना के रख दिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। आई एम सॉरी। मजाक? मतलब आपको ऐसा लगता है कि विराट ने जो कुछ भी किया उससे आपका मजाक बना? वो मेरे और मेरे जज्बातों का मजाक नहीं था तो और क्या था डॉक्टर सत्या? डॉक्टर जोशी, सबके सामने अपनी दिल की बात का इजहार करना कोई मजाक की बात नहीं है। बहुत हिम्मत लगती है उसके लिए। गिरजा, आई लव यू। गिरजा, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सब लोग देख रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, क्या कर रहे हो सत्या? कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कि सिर्फ तुम मायने रखती हो, तुम्हारा जवाब मायने रखता है। बोलो, क्या तुम मुझसे करोगी शादी? ऑफ कोर्स। पूरे के पूरे फिल्मी आशिक हो तुम, और जैसे भी मेरे हो। विराट जिस दीवानगी से आपका नाम पुकार रहा था, जितनी शिद्दत से अपने दिल के जज्बात जाहिर कर रहा था, वो मजाक नहीं डॉक्टर जोशी, इश्क है। आपके लिए उसने पूरी दुनिया के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, वो भी अंजाम की परवाह किए बिना। ऐसे सबके सामने टंके की चोट पर अपने दिल की बात का इजहार करने के लिए ना जिगरा चाहिए, जिगरा। किसी जरूरी काम से बाहर गया है विराट? पता नहीं, बस आता ही होगा। जैन सर, सर आप यहाँ इस वक्त? विराट, तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी हो रही है। कितने गर्व की बात है ना, एक नामी गिरामी डीसीपी आम जनता के सामने माइक पर अपने इश्क का ऐलान कर रहा है। इंटरनेट पर वायरल हो चुका है तुम्हारा वीडियो और मिनिस्ट्री से मुझ पर प्रेशर है, जवाब मांग रहे हैं मुझसे। अभी तो मैंने जैसे तैसे सिचुएशन संभाल ली है, लेकिन आइंदा अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो मजबूरन मुझे तुम्हारा ट्रांसफर कहीं और करना पड़ेगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करने का मेरा इरादा नहीं था। मैं बस सही को मैं तुमसे सफाई मांगने नहीं, समझाने आया हूं। अपनी खुशी और अपना प्यार पाने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना। आइंदा जोश में आके अपना होश मत खो देना, क्योंकि डिपार्टमेंट अब तुम्हारी ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे तुम मेरी सलाह भी समझ सकते हो और अंतिम चेतावनी भी। हाँ, तुम डिपार्टमेंट के सबसे काबिल ऑफिसर हो, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो
नियम और कायदे सबके लिए बराबर होते हैं। आइंदा बात इतनी मत बढ़ा लेना कि संभाल ना सको। विराट, मैंने आज तक तुम्हें किसी बात के लिए नहीं टोका, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है कि जो राह तुमने चुनी है वो सरासर गलत है। अरे इतनी मेहनत से, इतनी लगन से तुमने इतना बड़ा नाम कमाया है, अपने आप को साबित किया है। कितनी बार अपनी जान पर खेलकर तुम पुलिस डिपार्टमेंट के स्टार ऑफिसर बन गए हो। इस एक गलती के लिए ये सब बर्बाद मत कर देना। बाबा, आप तो जानते हैं ना मेरा फर्ज मेरे लिए कितना जरूरी है और कितने मायने रखता है, लेकिन सही भी मेरी जिंदगी में उतने ही मायने रखती है। और सही को मैं अपनी जिंदगी में लाने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी बाबा। ये ठीक नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है मेरा परिवार बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है और मेरा बेटा उसका दीवानापन उससे उसकी सारी हदें पार करा रहा है। ये ठीक नहीं हो रहा है। बड़ा, अब आपके बाबा आपकी डॉक्टर आंटी से शादी करेंगे और मैं जानती हूँ कि वो दोनों आपको मिलकर मना भी लेंगे। फिर आप सही को मम्मा बुलाओगे, आप लोगों की हैप्पी फैमिली होगी। लेकिन मैं आपकी उस हैप्पी फैमिली का हिस्सा नहीं होंगी। मैं अपने परिवार को खुद से रोज थोड़ा थोड़ा दूर जाते हुए, किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती कि मेरा वीनू किसी और को मम्मा बुलाए। मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती बड़ा, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। डॉक्टर जोशी, सच सच बताइए, जब विराट ने अपने दिल की बात आपसे जाहिर की तो आपके दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? आपको एक पल के लिए भी थोड़ी खुशी नहीं हुई? जब एक शादीशुदा आदमी माइक हाथ में लेकर स्टेज पे चढ़कर चिल्लाने लगता है ना, तो उसे प्यार का इजहार नहीं कहते, उसे तमाशा कहते हैं। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि जिस आदमी का प्यार मेरे लिए सब कुछ था, उसी ने मेरे प्यार का मजाक बना के रखा है। उसका प्यार मेरे लिए गले का फंदा बन चुका है। मुझे विराट के इस जुनून को रोकने के लिए कुछ करना हो। तब दबाव में आके मैंने कह दिया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, और विराट को लगता है कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। आप जिससे इतना प्यार करते हैं उसे इस हद तक मजबूर कर देना कैसी मोहब्बत है? शायद आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर जोशी। आपने विराट को हाँ इसीलिए बोला ताकि आपको थोड़ा वक्त मिल सके, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप विराट से सचमुच में शादी करने वाली हैं। इतने साल तुम उससे दूर रही थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी जिंदगी में उसके सिवा न कोई था न कोई है। यही बात तो है ना जो उसके हौसले बढ़ा रही है। विराट की इस दीवानगी को रोकने के लिए शादी तो मुझे करनी होगी, फिर भले ही नाम की शादी क्यों ना हो। लेकिन कहां से ढूंढूंगी ऐसा लड़का जो मुझसे झूठ मूठ की शादी करने के लिए तैयार हो, जिसे ना साथ की कोई शर्त हो ना प्यार की उम्मीद, बस नाम की शादी हो, नाम का रिश्ता, ताकि मैं विराट को उसकी जिंदगी बर्बाद करने से रोक पाऊं। सही से बात हुई? क्या कहा उसने? क्या कहेगी काकू, वो फिर से अपनी बातों में मुझे उलझाने की कोशिश कर रही थी। पता है उसने क्या कहा? वो शादी करेगी लेकिन मुझसे नहीं, किसी और से। काकू आप परेशान मत होइए, वो ऐसे ही बोल रही है क्योंकि किसी और से शादी करने के लिए कोई होना भी तो चाहिए ना जिंदगी में। कोई नहीं है, वो बस मुझे बेवकूफ बनाने के लिए सब कर रही है, बता रहा हूँ। तुझे पक्का यकीन है कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है? हो काकू। क्या पता, शायद कोई हो। फिर सही करना क्या चाहती है? डॉक्टर जोशी, आपने एक बात नोटिस की? जिंदगी हम दोनों के साथ एक ही जैसा मजाक कर रही है। मतलब ये कि हम दोनों को प्रेशराइज किया जा रहा है शादी के लिए, लेकिन अब मैं शादी करना चाहता हूँ, आप शादी करना चाहती हैं। मेरे घर पे महिला मंडल का प्रेशर है और आपके घर पे विराट का। हम दोनों फिर से सेम सिचुएशन में आ गए ना। सेम सिचुएशन? हम पहले कौन सी सेम सिचुएशन में थे? विराट के मिशन पर जब गए थे तो हमारी बात हुई थी ना, आपने कहा था कि इंसान को जिंदगी में प्यार एक ही बार होता है और हम दोनों अपने प्यार के यादों के सहारे जी रहे हैं। क्या अजीब इत्तेफाक की बात है ना। मैं ये सोच रहा था डॉक्टर जोशी, अगर मैं अपनी आई की पसंद की हुई लड़की से शादी कर लेता हूँ तो उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मतलब हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं, लेकिन मैं उसके अरमानों को कभी पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, कभी उसके करीब नहीं रह पाऊंगा, कभी उसे प्यार नहीं कर पाऊंगा, मैं और उम्मीदों पे खरा ही नहीं उतर पाऊंगा। मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसकी कोई उम्मीद ही ना हो। आप भी तो कोई ऐसा लड़का ढूंढिए ना। डॉक्टर जोशी, कभी कभी तो मुझे लगता है हम दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ सावन, बोलो। सर, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें 4-5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। ओके, चलिए डॉक्टर जोशी, बस बुला रहा है। लेकिन मैं कैसे? मैं तो रिजाइन कर चुकी हूँ ना। हाँ, तो अब आप कौन सा मुंबई जा रही हैं? अब तो आप ये नागपुर में है ना, इधर ही वापस रिज्वाइन कर लीजिए। आई एम श्योर डॉक्टर शुरुआत से आपका रिजिग्नेशन वापस ले लेंगे। अब चलें फर्ज का कर्ज अदा करने। नहीं काकू, सही की जिंदगी में कोई नहीं है, वो बस बातें बना रही है। इस बात को इतना हल्के में मत ले विराट, क्या पता शायद उसकी जिंदगी में कोई हो। काकू, अगर सच में सही की जिंदगी में कोई होता ना तो अभी तक हमें पता चल चुका होता, क्योंकि सही इतने दिनों से नागपुर में हमारे साथ हमारे घर में रह रही है। और आपने उसे किसी और के साथ देखा है? मैंने तो नहीं देखा। और आपको ये भी पता है, अच्छे से पता है कि सही कुछ भी छुप छुपा के नहीं करती। और वो डॉक्टर सत्या, हाँ, उसने सही की मदद की थी ना केस जीतने में। हो सकता है केस जीतने के बाद उनकी दोस्ती और बढ़ गई हो। अरे इस मामले में मैं डॉक्टर सही की गारंटी ले सकता हूँ। इनके अपने उसूल, अपने आदर्श हर चीज से बढ़कर हैं।
ये कभी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती जिससे किसी का नुकसान हो। सत्या, पापा आज आप मुझे सुला दोगे? वो आई है ना डॉक्टर सत्या के साथ है ना हॉस्पिटल में, उनको आने में तेल लग जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।